सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज के पाठ में आपका स्वागत है। पाठ का परिचय, मातुराज्ञा गरीयसी जो पाठ है उसका हम परिचय जानेंगे। भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार आदिकाल से ही माता पिता तथा गुरु को देवता के समान पूजनीय और देवतुल्य मानती है और माता की आज्ञा को परम धर्म के रूप में शिरोधार्य कर उसकी आज्ञा का पालन करती है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को भूमि से भी गुरुतर माना गया है। प्रस्तुत पाठ मातुराज्ञा गरीयसी महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। महाकवि भास ने इस नाटक में माता कैकेयी के प्रति पुत्र राम की अचल निष्ठा एवं सम्मान की भावना प्रस्तुत की है। अपने इस प्रयास में भास ने माता कैकेयी के चरित्र को नवीन आयाम देकर उसे उज्ज्वलता प्रदान की है। रघुकुल में जन्मे महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक न होने देने तथा स्वयं के वनगमन में रानी कैकेयी प्रमुख कारण होने के उपरांत भी राम माता कैकेयी की उस आज्ञा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही अपने लिए सदैव हितकारिणी ही मानते हैं, जिस आज्ञा के कारण उन्हें 14 वर्ष तक वन में विपत्ति झेलने के लिए विवश होना पड़ा। महाकवि भास की यह परिकल्पना श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को और अधिक भव्यता प्रदान करती है और माता कैकेयी के लोकनिंदनीय चरित्र को भी बल प्रदान करके उसको पर्याप्त मात्रा में प्रतिस्थापित करती है। जानते हैं इस नाटक के कौन कौन से पात्र हैं। इस नाटक में मुख्य 4 पात्र हैं, जिनमें से पहला है कांचुकी। यह कांचुकी कौन है? यह रनिवास का मुखिया। रनिवास कहते हैं प्राचीन काल में महाराजाओं के महल में रानियों के लिए एक अलग सा महल हुआ करता था, या फिर उसी महल में जो रानियों का निवास स्थान होता था, जहाँ रानियाँ और उसके संबंधित उसकी सेविकाएं होती थी। तो उस महल का जो मुखिया होता था या उनकी जो देख रेख की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती थी, या कह सकते हैं कि उनका जो अध्यक्ष होता था, वह एक तो राजा का काफ़ी विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। पूरे रानियों के का जो रनिवास है उनकी पूरी देख रेख का जिम्मा उसके ऊपर होता था, उसे कहते हैं कांचुकी। और वह व्यक्ति जो होता था, कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता था, वृद्ध व्यक्ति होता था, सम्मानीय व्यक्ति होता था, और एक कंचुक की तरह का वस्त्र यानी जिसको चोली कहते हैं उसको पहने हुए होता था, इसलिए उसको कांचुकी यह भी कहते थे। दूसरे पात्र इसमें है राम। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, जिसे आप सब जानते हैं। तीसरा पात्र इसमें है लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई हैं, और सीता चौथे इसमें पात्र हैं, जो कि श्री राम की पत्नी है। अब जान लेते हैं कि इस नाटक की जो हम नाटक का अध्ययन करेंगे उसकी भूमिका क्या है। जो हमारे पास जो मूल पाठ है उसमें क्या क्या बातें उससे पहले हो चुकी हैं वो हम जानना चाहेंगे, जिसको प्रसंग भी कह सकते हैं। तो आओ चलिए इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या भूमिका है। उसके बाद नाटक प्रारंभ होता है। राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है, जिससे राज्य की प्रजा आनंदोत्सव मना रही है। इसी बीच पर्दा खुलते ही रंगमंच पर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कुमार राम उपस्थित रहते हैं और कांचुकीय का रंगमंच पर प्रवेश होता है। कांचुकी का रंगमंच पर प्रवेश करके कुमार राम से महाराज दशरथ की रक्षा करने की बात करने से ही यह नाटक आरंभ होता है। मतलब यह है कि